गोली चली है 2 हथियारों से। उनमें से जो 3 अपराधकर्मी, जो 3 शूटर्स अभी बाहर हैं वो उनके पास है, लेकिन जो अपने साथ लेकर गया था मनोज राय और वो, उनमें से 2 हम लोगों को पिस्टल बरामद। सर जितने लोग इस क्राइम में शामिल हैं उसके पीछे कोई पिस्टल की गोली चली या कोई बिल्डर कहाँ से है, क्योंकि इसमें अभी हमारा अनुसंधान शुरू हुआ है। जैसे हमको बताया कि निबंधन कार्यालय जो है, इसमें जितने भी प्लॉट्स हैं, जिसमें दीपक मेहता या सूरज मेहता, इसमें एक चीज़ हमको और प्रकाश में आई है कि बहुत से ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें उनका डायरेक्टली नाम नहीं है। जैसे एक प्लॉट ऐसा है जिसमें एक ऑटो ड्राइवर के नाम से रजिस्ट्री करवाई गई है। एक प्लॉट ऐसा जिसमें मैंने आपको बताया है जिसमें ये दीघा वाला केस हुआ है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है मॉल में। तो हम लोग खुद समझते हैं कि ऐसे लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं, आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो इतने जो करोड़ों के प्लॉट्स हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो वो सिर्फ इन लोगों का मुखौटा है। इसके पीछे जो बाकी बिल्डर्स भी रहेंगे, जब वास्तव में जिनका पैसा लग रहा है, उनका हम लोग निबंधन कार्यालय से सभी डिटेल्स प्राप्त करके उसको बनाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 प्लॉट्स का भी हम लोगों को मिल चुका है। एक जिसमें राजू गोप और उनके विरुद्ध के बड़े भाई वो पार्टनर थे, वो प्लॉट का हम लोगों ने अभी तक प्लॉट्स प्राप्त किए हैं। बिस्किट फैक्ट्री वाला जितना भी प्लॉट्स उसका रजिस्ट्री का हम लोगों ने डिटेल प्राप्त किया है। रामजी चक दीघा वाला जो दोनों प्लॉट्स पे एफआईआर भी हुआ है, उसका हम लोगों ने अभी तक डिटेल प्राप्त किया है। और बाकी भी प्लॉट ये तकरीबन 1 महीना से ये लोगों को हो गया था। रवि गोप अभी जेल से छूट के आया था, 1 महीना पहले ही जेल से छूट के आया था। तो पहले इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट करने का प्रयास भी किया है। बीच में लोगों को लेकर राजू गोप और उसके बड़े भाई भी बैठे थे, उस तरफ से दीपक मेहता भी बैठा था, बाकी लोग भी बैठे थे। लेकिन जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उसके बाद इन लोगों ने, क्योंकि वो कब्ज़ा नहीं होने दे रहा था और ये ज़मीनें जो प्लॉट्स हैं बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी हैं, करोड़ों के हैं, तो फिर फाइनली यही हुआ कि वो कब्ज़ा नहीं होने दे रहा है तो उसको एलिमिनेट करवाया जाए। सर ये पहले है हाँ, एसोसिएशन का हम आपको बता देते हैं। जी जी बिल्कुल, उसके बारे में हम ये अनुसंधान हम लोगों ने किया है। उसमें एक लाली, उसका एलियास असली नाम उसका वेद निधि करके है। तो बिहार ये पुलिस मैन्स एसोसिएशन पटना में पहले पदधारक हुआ करता था, जिसको कि जनवरी में हम लोगों ने डिसमिस किया है, सर्विस से बर्खास्त किया है। वो पहले 5 किलो सोना लूट मामले में भी वो रहा है, उसमें अभियुक्त रहा है, जिसमें उसके ऊपर केस भी चार्जशीट हुआ है। तो कल इन लोगों ने इस चीज़ का भी खुलासा किया कि जो दोनों जो विवादित प्लॉट्स हैं, इसमें 4 लोग जाते थे और जो रवि गोप है वो उसका क्लोज एसोसिएशन में रहा हुआ है पहले। तो उसकी भी किस हद तक संलिप्तता है, क्योंकि अभी वो भी फरार है, तो निश्चित रूप से उसका भी आचरण संदिग्ध है इसमें। ये सुपारी किलिंग नहीं है सर? नहीं, सुपारी किलिंग नहीं है, क्योंकि जो इनके शूटर्स हैं उसके अपने जो उमेश राय ग्रुप के अपने आदमी हैं। उमेश राय कहाँ का है सर? उमेश राय ये मूल रूप से रहने वाला है, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सर जहाँ तक किया गया है नहीं, इसमें कोई ऑटोमेटिक पकड़े गए कौन कौन है सर? पकड़े गए इसमें टोटल 4 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। एक है राजकुमार, जो कि रवि गोप का बड़ा भाई है, राजू गोप। ये है रामजी चक बाटा, दीघा थाना क्षेत्र का रहने वाला। दूसरा जो राजकुमार साहनी उर्फ बालक, जो कि शूटर है, पिता का नाम नूनलाल साहनी है। ये मूल रूप से घुसवारी पटना का रहने वाला, और यहाँ पे ये बुद्धा कॉलोनी में रहता था। इन्हीं के साथ ही जुआ वगैरह खिलवाता था और दारू का कारोबार भी करता था। और शेखर हत्याकांड में अभी फरार चल रहा था, अभी उसमें की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जो कि बुद्धा कॉलोनी में दिनों से रेकी कर रहा था। पूरा नाम तीसरा अपराधकर्मी है मनोज राय, जो कि शंकर राय, जो कि एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार हुआ था, अभी 1 महीना पहले ही जेल गया है। टॉप 10 पटना के अपराधकर्मियों में शामिल था। उसका राइट हैंड है, जो कि मैनपुरा पाटलिपुत्रा का रहने वाला है। और चौथा गिरफ्तार हुए हैं मोहम्मद आज़ाद हुसैन उर्फ पिंटू मियाँ, जो कि अगेन उमेश राय का क्लोज आदमी था, और ये दुजरा बुद्धा कॉलोनी थाना का रहने वाला है। मोहम्मद आज़ाद हुसैन कैसे पहचानता था दीपक मेहता को? ये जो है, जो आपको मैंने बताया कि जो 2 विवादास्पद प्लॉट्स हैं दीघा में, दीघा थाना क्षेत्र में 2 एफआईआर हुआ है। आपको एफआईआर की डिटेल भी हम आपको बता देते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रेस नोट भी दिए हुए हैं। एक 245/2020 दर्ज हुआ था, जिसमें उमेश कुमार वो हैं वादी हैं। तो उमेश कुमार बेसिकली जो है वो काम करता है प्राइवेट सिक्योरिटी का। उसके पास खुद का इतना पैसा नहीं कि इतना प्लॉट ले ले। उसके साथ पिंटू मियाँ, एक देवानंद नाम का व्यक्ति जो कि दूसरी एफआईआर का वादी है, और एक और नाम खुला है रघु शर्मा, जो कि बड़ा बिजनेसमैन है, वो